मान लेते हैं माना आयत की लंबाई बराबर l और चौड़ाई बराबर b। तो शर्त क्या है? प्रथम शर्त ये है, और हाँ क्षेत्रफल मान लेते हैं क्षेत्रफल ये पहली शर्त है कि लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी। लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी। तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। क्षेत्रफल क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ से पहले यहाँ पे निकालेंगे एल बी बराबर हो जाएगा ए। पहले यहाँ इतना हो गया तो एल गुणे बी बराबर हो जाएगा ए इक्वेशन पर। अब फर्स्ट कंडीशन है, प्रथम शर्त ये है कि लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी। तभी क्षेत्रफल क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। फिर कहोगे भाई समझ में नहीं। पहली शर्त मैंने लिख दी है, कह रहे हैं कि आयताकार 3 मीटर लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि कर दी गई, हमने l+3 कर दिया। चौड़ाई में 2 मीटर की कमी कर दी गई, हमने b-2 कर दिया। लेकिन अब भी क्षेत्रफल वही रहता है जो पहले था। पहले क्षेत्रफल था a, अब भी है a। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सरल कर लें तो हो जाएगा lb + 3b, ये करोगे तो -2l और -6 बराबर a। और a की जगह आप लिख सकते हैं lb, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3b - 2l बराबर 6। इक्वेशन 1। सेकेंड शर्त क्या है? सेकेंड शर्त ये है कि लंबाई 2 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। लंबाई 2 मीटर घटा दी जाए, चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए तो जो एरिया है वो 5 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 5 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो पहले a था, अब क्या हो जाएगा? a+5 हो जाएगा। फिर से यहाँ इसको सरल करोगे तो हो जाएगा lb - 2b और फिर यहाँ गुणा करोगे तो +3l - 6 बराबर a। a की जगह आप lb लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ये कैंसिल आउट हो जाएगी, कट जाएंगे जो भी है। इधर हो जाएगा -2b + 3l बराबर, इसको इधर लाओगे तो 11 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सरल कर लेना। यहाँ देखिए b यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, l यहाँ माइनस में। आप तो इसमें चाहो तो a को एलिमिनेट कर सकते हो या b को एलिमिनेट कर सकते हो। तो हम क्या करें, समीकरण 1 में किससे गुणा कर दें? पहले b को हटाते हैं, इसमें 2 से कर दें, इसमें 3 से कर दें, तो b वाले टर्म में समान हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2 और प्लस समीकरण 2 गुणे 3। 2 से गुणा करें तो 6b - 4l 12। इसमें गुणा करें तो -6b + 9l और ये थे 33। दोनों को ऐड ही करना है, प्लस का निशान ऑलरेडी यहाँ लगा है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा 5l। इसको जोड़ोगे तो 12, 3 2 5, 4 1 5, 3 1 4। l बराबर हो गया 45/5, 5 l इक्वल टू आ गया 9। l का मान अगर 9 आ गया है तो किसी भी समीकरण रख दीजिए। तो समीकरण 1 से वहां रखिए 3b - 2l बराबर 6, 3b - 80 इक्वल टू 6, 3b बराबर कर लाओगे तो 6 + 18, तो b बराबर हो जाएगा 24/3, तो b बराबर हो गया 8। मात्रा को दिया नहीं गया, तो आंसर हो गए आपके, लंबाई हो गई 9 यूनिट और चौड़ाई हो गई नहीं, जैसे कोई मात्रक सेंटीमीटर मीटर में नहीं दिया तो हम ऐसे लिख देते हैं इकाई। हाँ, यूनिट का मतलब होता है इकाई। मीटर दिया, मीटर बढ़ा दी जाती है, घटा दी जाती है, मीटर। जब कुछ ना दिया हो तब यूनिट लिख लेते हैं। अगर मीटर दिया है
देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। एक सवाल है कि एक आयत है जिसका लंबाई L है, मान लिया B है। अगर उसकी लंबाई में 3 की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 2 की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। तो जब हमने लंबाई L मानी है और चौड़ाई B मानी है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमने लिख लिया लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ये आएगा। इसको इक्वेशन 1 माना। अब पहली शर्त जो थी हमने लिख लिया लंबाई में 3 की वृद्धि, चौड़ाई में 2 की कमी, और जब क्षेत्रफल निकालोगे तब भी जो पहले था वही आएगा। तो हमने बराबर 1 कर दिया। इसको सॉल्व किया तो हमारा एक इक्वेशन बन गया। दूसरी शर्त है कि अगर लंबाई में 2 की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो जो हमारा क्षेत्रफल है उसमें 5 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो पहले ये था, इसमें हमने 5 जोड़ दिया। इसको सरल करोगे तो आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। अब इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। कितनी विधियां बताई थी किसी द्विघात समीकरण को हल करने की? नहीं, रैखिक युग्म को हल करने की ना, 2 चर वाले रैखिक युग्म को हल करने की विधियां। कितनी विधियां बताई थी? हैं? हाँ, कौन कौन सी? द्विघात समीकरण में आता है वज्र, वो बताई नहीं थी मैंने, वो हटा दी गई। बताया था तुमको जो पहले शुरुआत में पढ़े थे जी। कौन हटे? तो कहाँ तक आए? थोड़ा खिसका लो भाई। तो 26 देख लीजिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों गुणनफल 18 है। जब संख्या में 63 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अच्छा ये देखो, दिमाग हैंग हो जाएगा। मान लेते हैं मानव संख्या दहाई का x और इकाई का कितना हो जाएगा? y। तो संख्या हो गई 10x + y। पहली शर्त है कि दोनों संख्या के अंकों गुणनफल 18 है। क्या है? 18 है। यहाँ से y बराबर निकालोगे तो 18/x आ जाएगा। दूसरी शर्त क्या है? अगर उसमें 63 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो यहाँ पर सबको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा 10x + y -10y - x बराबर 63। तो हो जाएगा 9x - 9y बराबर 63। 9 से भाग कर दोगे तो x - y बराबर 9 सर। अब देखो इधर y का मान उठा के यहाँ रख दे। तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x - y का मान कितना है? 18/x बराबर 7। तो क्या x² - 18/x बराबर 7। x² - 18 बराबर 7x। x² - 7x - 18 बराबर 0। x² - 9x + 2x - 18 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x - 9 + 2 कॉमन लेंगे तो x - 9 = 0। x - 9 इन वन ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट x + 2 = 0। लेकिन जब x - 9 = 0 x बराबर 9 और जब x बराबर +2 बराबर 0 x बराबर -2। देखिए जो संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्या वो निगेटिव नहीं लेते हैं, है ना। जब पूर्णांक की बात करेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कंसीडर करते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल प्राकृतिक संख्याओं को केवल पॉजिटिव। x का मान अगर 9 है तो बताओ y का मान कितना होगा? 9 है तो 2 आएगा। हाँ 2 आएगा। तो यहाँ रखोगे तो y बराबर हो जाएगा 18/9 बराबर 2। तो संख्या हो गई क्या हो गई? 10x x का मान है 9 और +2 90 + 2 बराबर 92। अब मैं 27, 28, 29, 31 बता देता हूँ, बस खत्म। 31 लास्ट सवाल है, बाकी फिर मैं जो कल होगा रिवीजन तो उसमें अगर ना लगे तो फिर पूछ लेना। आज से चैप्टर का समापन हो जाएगा। लगाना ना लगे तो 31 है। हाँ 31।